धन्यवाद। खुशी का लम्हा, खुशी का क्षण। प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, सनय सनय गति से गाड़ी आ रही है। प्रधानमंत्री जी जिसका मुझे था इंतजार, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। और अब आपके बीच मोदी जी आने वाले हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर जो उत्साह है वो आप देख रहे हैं। जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए, जिस बात का जिक्र मंच संचालक के जुबान से भी आप सुन रहे थे। और देखिए किस तरह जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का किया जा रहा है। लोगों का एक अलग ही उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है। हजारों की तादाद में लोग बेसब्री से प्रधानमंत्री मोदी के लिए इंतजार कर रहे थे। आज सिवान में प्रधानमंत्री मोदी जनता को संबोधित करने वाले हैं और जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि इस बार बिहार से प्रधानमंत्री मोदी क्या आह्वान करने वाले हैं। क्योंकि एक तरफ जहां हजारों करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ लेकर पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा इसलिए बहुत ही खास हो जाता है और कई मायनों में बहुत ही खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 20 दिन के अंतराल में दूसरी बार आते हैं। साल का यह 5वां उनका दौरा है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह आगमन सीधे तौर पर संदेश देता है कि बिहार के चुनाव में इस बार नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को लेकर ही जनता के बीच पहुंचा जाएगा। तो फिलहाल तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बिहार को आज सौगात देने वाले और फिलहाल पहुंच चुके हैं सिवान में। रैली स्थल पर उनकी मौजूदगी है। 10,000 करोड़ की सौगात आज बिहार की जनता को मिलने वाली है और सिवान से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी दिखाने वाले हैं। 10,000 करोड़ से ज्यादा की योजना है जो आज जनता को मिलेंगी, जो जनता को सौगात मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, सिवान से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी दिखाने वाले हैं। तो बेसब्री से उनका इंतजार करते हुए ये बिहार के लोग हैं। बिहार के सिवान में पीएम मोदी आवास, बिजली, रेलवे समेत 10,000 करोड़ की सौगात आज बिहार वासियों को। इस बिहार यात्रा के बाद हालांकि ओडिशा में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन फिलहाल बिहार पर ज्यादा जोर इसलिए क्योंकि बिहार में आगामी दिनों में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी उतर चुकी है और एक बार फिर से चुनाव में चेहरा प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर फिर से वोट की अपील होती हुई नजर आएगी। बिहार के विकास का जिक्र मंच से होता हुआ नजर आएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी आवास, बिजली, रेलवे समेत 10,000 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। सिवान में पीएम मोदी 400 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली वैशाली देवरिया रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे और इस मार्ग पर एक नई ट्रेन सेवा की शुरुआत करेंगे। वहीं उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए पाटलिपुत्र को मुजफ्फरपुर और बेतिया के माध्यम से गोरखपुर से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत भी अब से कुछ ही देर में होगी। अपनी मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड पहल का समर्थन करते हुए पीएम मोदी मरहोरा संयंत्र में निर्मित एक उन्नत लोकोमोटिव को गिनी गणराज्य को भेजेंगे जो इस संयंत्र का पहला निर्यात होगा। आ रहे हैं, मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो देखिए मंच से आप लगातार ये सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इस बीच जनता का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, ये देखिए पीएम मोदी की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से उनका भव्य स्वागत देखने को मिल रहा है। और जैसा हमने बार बार जिक्र किया कि ये 5वां दौरा और 21 दिनों के अंतराल पर फिर बिहार के दौरे पर सिवान में पीएम मोदी कई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, कार्यारंभ भी करने वाले हैं। इसमें राम जानकी पथ, वंदे भारत ट्रेन, रेल इंजन का निर्यात, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इन सभी का लाभ बिहार को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी अमृत भारत की 11 और नमामि गंगे की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। और सीधे मेरे सहयोगी अक्षय का रुख करते हुए, अक्षय बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आ रही हैं, मंच की ओर आगे बढ़ते हुए लोगों में जबरदस्त उत्साह।
निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का एक ट्रेंड हो चुका है कि पहले जब रैली स्थल पहुंचते हैं, घटना स्थल माफ़ कीजिएगा, रैली स्थल पर पहुंचने के बाद लोगों के बीच पहुंचते हैं और वहां पर एक अपनापन दिखाने की कोशिश भी होती है, जनता से कनेक्ट करने की कोशिश होती है और वो कहीं ना कहीं बिहार के लिए अलग तरीके का जो दृश्य है वो देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कनेक्टिविटी ही सबसे जो ताकतवर पक्ष रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जनता से सीधे कनेक्ट करते हैं, जनता से सीधे संवाद करने की कोशिश करते हैं और उसका परिणाम ये रहा है कि 11 वर्षों में बीजेपी ने तमाम जीतें हासिल की है, तमाम फतह हासिल की है, विपक्षी दलों को नेस्तनाबूद किया है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा रहा है। प्रधानमंत्री जब से ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है तब से आपने रैलियों में देखा होगा कि जनता के बीच में सीधे पहुंच रहे हैं, जनता का अभिवादन कर रहे हैं। आज भी सिवान में ये दृश्य देखने को मिला। साफ तौर पर है कि आने वाले समय में विपक्षी दलों को जरूर सावधान होना होगा, क्योंकि जनता जितनी कनेक्ट प्रधानमंत्री से होती है और तेज गति से होती है वो फिर एक बार फिर से ऐसा हो सकता है कि एनडीए बिहार में सरकार बना ले जाए। ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की कोशिश भी है और इसीलिए आज का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो जनता दर्शन करने के लिए और उसके बाद योजनाओं की जो सौगात है प्रधानमंत्री कुछ देर में देने वाले हैं। मंच पर वो विराजमान होंगे। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंगल पांडे सहित तमाम जो बिहार के जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं, जिसमें कि सतीश चंद्र दुबे जो बिहार से आते हैं, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, वो भी मंच पर मौजूद है। कोशिश यही है एनडीए की कि वहां से एक संदेश दिया जा सके पूर्वांचल को और साथ साथ बिहार को। जिस तरह से योजनाओं की सौगात है, रेल योजनाओं की सौगात मिलने जा रही है, जैसा वंदे भारत का मैंने जिक्र किया। उसके बाद गिनी के लिए जो इंजन आज हरी झंडी दिखाई जाएगी, उसके अलावा रामपथ की बात कही जा रही है कि उसको उद्घाटन होगा। इसके अलावा नमामि गंगे की तमाम योजनाएं हैं। नमामि गंगे योजना अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का एक तरफ से विजन रहा है कि गंगा को किस तरह से साफ सुथरा रखना है और उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो कई घाटों का निर्माण किया गया है बिहार में। और खास करके गंगा अगर देखें तो यूपी में सबसे ज़्यादा और बिहार में सबसे ज़्यादा प्रवाह है। उसके अलावा उत्तराखंड में भी गंगा बहती है, लेकिन कई जगहों पर गंगा का प्रदूषण जो रहा है यूपी और बिहार में ज़्यादा रहा है। इसलिए नमामि गंगे योजना यहाँ के लिए ज़्यादा लाभान्वित हो सकती है। उसका तमाम जो कार्यक्रम है उसका उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर के 5,736 करोड़ आज का होना है और जो MOU गिनी के साथ किया गया था वो लगभग 150 इंजन का था, वो 3,000 का। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो लगभग 10,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कुछ देर बाद वो मंच पर होंगे और मंच पर ये उद्घाटन शिलान्यास के बाद जब उनका संबोधन होगा पूजा तो वो काफी महत्वपूर्ण होगा। जी, जाहिर तौर पर पीएम मोदी के संबोधन का इंतजार है, लेकिन जिस बात का जिक्र अक्षय ने किया वो ट्रेंड इस वक्त आप देख रहे हैं। या तो प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करते नजर आते हैं, लेकिन क्योंकि आज रोड शो नहीं और रैली को संबोधन करने का कार्यक्रम है, तो ऐसे में आप तस्वीरों को देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं और जनता के साथ जिस कनेक्टिविटी का जिक्र अक्षय ने किया। प्रधानमंत्री मोदी अक्षय कोई मौका नहीं छोड़ते जब जनता के साथ कनेक्ट जो होने का हो, और आज भी अगर रोड शो नहीं है तो लोगों के बीच से जब पीएम मोदी गुजर रहे हैं तो जनता के साथ सीधे तौर पर कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री इसमें माहिर हैं। अगर लोगों से कनेक्टिविटी की बात की जाए, लोगों से संवाद की बात की जाए, तो आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो जनता से संवाद करने का कोई ना कोई बहाना जो ढूंढ लाता हो। ये मोदी ही कर सकते हैं। ये उनका एक तरफ से व्यक्तित्व बन चुका है। रोड शो नहीं तो फिर जनता के बीच में गाड़ी से घूम जाना, जनता के बीच में उतर करके उनको प्रणाम कर लेना, बच्चों को दुलार लेना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरफ से कहा जाए तो बड़ी शैली बन चुकी है। कनेक्ट करने का एक साधन बन चुका है और जनता से जो भी नेता संवाद करता है, कनेक्ट करने की कोशिश करता है, उसकी पॉपुलैरिटी लगातार देखी गई है कि बढ़ती ही जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये शैली लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित भी करती है। विक्रमगंज में ये हमने देखा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी पहुंचे वहां उन्होंने कोशिश की जनता के साथ सीधा संवाद किया जा सके, कनेक्ट किया जा सके। सिवान में ये तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से लोग उनको कनेक्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। कहा जा सकता है कि तिरंगा, इसके अलावा बीजेपी के झंडे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कि ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होगा वो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं लोगों के यादों में जहन में ताज़ा रहेंगी, ये तय है। इसके अलावा जो योजनाएं हैं, योजनाओं को किस तरह से धरातल पर लाना है, किस तरह से जनता के बीच में उस योजनाओं को बताना है कि हम आपके लिए कर क्या रहे हैं, हमें आप जिता करके भेज रहे हैं, हम आपके लिए तमाम योजनाओं को धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं ताकि आपको सुविधाएं मिल सके। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करने में यकीन करते हैं। और दूसरी बात यह है कि कनेक्टिविटी जब ज़्यादा बढ़ती है, खास करके अगर बिहार से कनेक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि एक तरफ से कहा जाए तो बिहार पिछड़े राज्यों में अभी भी है। हालांकि तस्वीरें बहुत बदली हैं, लेकिन वो तस्वीरें और जितना ज़्यादा मैं आती हूँ अक्षय आपके पास वापस, छोटे छोटे तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जो वहां के स्थानीय नेता हैं उनके साथ मिलते हुए प्रधानमंत्री मोदी अब मंच की ओर आगे बढ़ते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। महिलाएं आप देखिए खासतौर पर हाथों में तिरंगा लिए नजर आ रहे हैं, और जब हाथों में तिरंगा है तो सीधे तौर पर यह माना जा सकता है कि आज भी ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई दे सकती है, क्योंकि जन भावनाओं के अनुकूल बात करना पीएम मोदी बखूबी जानते हैं और ये उनकी विधा भी है। तो ऐसे में आप तस्वीरों को देख रहे हैं, लोगों के हाथों में तिरंगा है, लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज 10,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास यहां पर करने वाले हैं। सौगात अपने साथ 10,000 करोड़ की लेकर पहुंचे हैं। तो ऐसे में बिहार से ग्लोबल मार्केट के लिए एक्सपोर्ट यहां जो शुरू होने वाला है, और नीतीश कुमार आपको नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस वक्त और बातचीत करते हुए दोनों नेता नजर आ रहे हैं। और लगातार तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, मंच की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। महिलाएं खासतौर पर आप देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ में इस वक्त नजर आ रहे हैं। तापमान काफी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के हौसले आप देखिए किस तरह से बुलंद है। हालांकि ये किया आकलन लग रहा था कि आज बारिश का अनुमान है बिहार में, क्योंकि बारिश का जिक्र सुबह अक्षय ने किया था कि बारिश लगातार हो रही है, लेकिन अभी आप तस्वीरों को देखिए, ना बारिश, ना धूप, ना हवा, कुछ असर लोगों पर करती नजर नहीं आ रही है। लोगों पर अगर कोई असर है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी का। पीएम मोदी की मौजूदगी इस वक्त मंच पर है, उनका स्वागत का जो सिलसिला है वो इस वक्त शुरू हो चुका है, और ये जो पेंटिंग उनको दी जा रही है उपहार स्वरूप, इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जा रही है। तो ये मंच पर स्वागत की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। ये महिलाएं आप देखिए जो मोबाइल फोन उठाए हुए नजर आ रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों को कैप्चर करती हुई नजर आ रही। साथ ही साथ कुछ महिलाएं जो हाथों में तिरंगा लिए इंतजार कर रही हैं कि कब प्रधानमंत्री मोदी का बोलना शुरू होगा। स्वागत करेंगे, आप आए, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करें। तो सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में जनसभा होगी और देखिए प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए महिलाएं पहुंची हैं, और शायद पीएम मोदी उनसे पूछ रहे हैं कि ये पेंटिंग क्या आपने बनाई है खुद। ये एक कॉन्वर्सेशन इस वक्त चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो महिला वहां पर हैं कि ये किसके द्वारा तैयार की गई है। पात्र सुराही तो युवाओं के साथ स्वागत स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे कलाकार, यहाँ के स्थानीय कलाकार दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो स्थानीय कलाकार आइए, माननीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी को ये पेंटिंग दे रहे हैं। के माननीय जनप्रतिनिधि भी करना चाहते हैं, और इसके लिए हम अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमती संजू देवी मुखिया, पचरुखी पंचायत सिवान, श्रीमती सरिता देवी मुखिया, पंचायत बटरम हुसैनगंज, और श्रीमती सुशीला जो पंचायत की मेंबर्स हैं, महिला पंचायत मेंबर्स, वो मंच पर आ रही हो। देखिए ये आपने आमतौर पर मंच से देखा होगा, महिला सशक्तिकरण की क्योंकि बात की जाती है, तो महिला सशक्तिकरण का संदेश सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए महिला पंचायत की जो सदस्य हैं वो इस वक्त आपको मंच पर नजर आएंगी। सरपंच, महिला सरपंच आपको नजर आएंगी। प्रधानमंत्री जी सिवान की इस महाधरती पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस महाधरती पर आपका हम बहुत बहुत स्वागत। देखिए सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, और ऐसे में आज उसी धरती पर मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी, तो मंच से भी वही आइए अब हम अनुरोध करना बातों को आप सुन रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप स्वागत संबोधन हेतु आए। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, जोरदार तालियों से माननीयों का स्वागत करें हम सब।
एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज सिवान की इस पावन धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं सिवान की एक एक जनता से आग्रह करता हूं कि ताली बजाकर इनका स्वागत करने का काम कीजिए। साथियों, इस मंच पर बिहार के लोकप्रिय महामहिम राज्यपाल आदरणीय आरिफ मोहम्मद साहब, बिहार के लोकप्रिय नेता जिन्होंने विकास करके दिखाया है, लंबे समय से बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के सभी मंत्रीगण, राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज सिर्फ मैं ये स्वागत करना चाहता हूं बिहार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और ये बताना चाहता हूं साथियों, 2024 के चुनाव के बाद जब भी प्रधानमंत्री जी बिहार आए, पहली बार उन्होंने जून 2024 में आए, तो जो गौरवशाली इतिहास था हमारा, उसको नालंदा को स्थापित करने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते। उसके बाद जब वो आए, आदिवासियों के कल्याण के लिए, पूरे देश में जो आदिवासी समाज के कल्याण के लिए काम हो रहा है, उसके लिए काम करने आए। और उसके बाद हमारी स्वास्थ्य सेवा, बिहार में एम्स का शिलान्यास करने आए। साथियों, बिहार में लगभग 4 करोड़ लोग आज आयुष्मान भारत कार्ड से जुड़े, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि दोनों के आशीर्वाद से बिहार के सभी जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम